हेलो फ्रेंड्स, एसआई और सीआई की सीरीज़ में अब हम आप पहुँचे हैं लेक्चर नंबर 7 पर। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कर लें और फिर एसआई और सीआई के चैप्टर को हम फिर वाइंड अप करें। तो देखिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, इसको करने से पहले आपने जो पुरानी वीडियो है अब तक इसके 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, लगभग सब 10-10, 12-12, 15-15 मिनट में है। तो आप उनको एक बार देखिएगा तो और आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि वहाँ पर किसी पर्सन ने जो है कुछ इंस्टॉलमेंट में कोई आर्टिकल परचेज करा, तो उन क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। तो एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछले से पिछली वीडियो में। उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि हमने उसमें कुछ कैश पेमेंट दे दिया है। तो लेट सपोज एक पर्सन है, उसने कोई आर्टिकल परचेज करा और स्टार्टिंग में उसने पेमेंट कर दिया है 12,000 रुपये का। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अभी उसके कुछ पैसे बचे हुए हैं, 12,000 रुपये देने के बाद भी अभी उसको और पैसा देना है। तो वो पहले साल के एंड में कितने रुपए दे रहा है, 1680, और सेकेंड ईयर के एंड में वो दे रहा है 5292। तो अगर रेट परसेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5% गिवन टू अस, तो व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रेट परसेंट है वो कितना है, 5%, और 5% का मतलब हो गया 1/20। तो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर 1/20 ये है, तो इसका मतलब ये कि हमें ये जो 1 है ये हमें इंटरेस्ट के फॉर्म में है और 20 हमारा प्रिंसिपल है। तो 20 और 1 21 हो गया। इट मीन्स अगर मैं 20 रुपये इन्वेस्ट करूँ तो मुझे उसको 21 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 20 का क्या हो गया, 21 हो गया। तो ये तो हो गया फर्स्ट ईयर की बात। ऐसे फिर सेकंड ईयर में क्या होगा, जैसे 1/20 है इंटू 1/20, ये नेक्स्ट ईयर की बात हो गई। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे इसका स्क्वायर कर देते हैं, 21 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 440। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये जो है ये रेट लगने के बाद ये पैसा है जो कि किसके बराबर है, यहाँ पर 1680 के इक्वल है, और ये पैसा किसके बराबर, 5292 के इक्वल है। तो अब अगर हम यहाँ पर नोट करें, हमारे हिसाब से 21 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 1680। तो इस 21 को 1680 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दो, 21 8 जब 168 होते हैं, इट मीन्स ये 80 के इक्वल है। वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 80। और अगर यहाँ पर देखें तो 441 की किससे मल्टीप्लाई करें, देखो 441 बन गया 441, 9 में से बन गया 8, तो यहाँ पर इसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो इट मीन्स 12। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 12 से इसकी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 80 से। तो कुल मिला के यहाँ पर ये एक यूनिट 80 के बराबर आई है और यहाँ पर एक यूनिट 12 के बराबर आई है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पर 12 से। तो 2 × 8 16, 1600 तो ये हो गया, और 12 × 4 48। ठीक है, और 2 0 ये हो गए, तो 0 0 4 6400 तो ये हो गया। अब उसने पूछा था व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, और 12,000 रुपये आप कैश पेमेंट कर चुके हैं। तो 0 0 4 8 1, तो इट मीन्स जो हमारा स्कूटर का प्राइस है वो कितना है, 18,400। हमें जो यहाँ पर समझना है वो ये है कि हमने इस रेट परसेंट को सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। उस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद 1/20 आया, तो इट मीन्स अगर मैं 20 इन्वेस्ट करता हूँ तो 1 रुपये मुझे इंटरेस्ट का मिल गया। तो इट मीन्स 20 का कितना हो गया मेरा पैसा, 21। तो नेक्स्ट ईयर 20 का स्क्वायर कर दिया तो वो हो गया 400, क्योंकि 1/20 इंटू 1/20 विल गिव यू 1/400। तो इट मीन्स वो 400 हो गया। अब वो अगर 400 हो चुका है तो फिर ऐसे इसका स्क्वायर 21 इंटू 21 करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर मुझे कितना मिलने वाला है, 441। तो ये हो गया आपका 441, ये हो गया आपका 400। लेकिन ये आपको दिया कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो कितना पेमेंट कर रहा है, 1680। तो इस 21 को 1680 बनाना है, तो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 80। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 80, तो मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 441 है, ये 5292 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ी है 12 की। तो अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 12 की, तो हमें इधर भी 12 की मल्टीप्लाई करनी होगी टू मेक इट बैलेंस। ओके, तो यहाँ पर कितना आया, ये आया आपका 6400। तो उसने पूछा था ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्योंकि 12,000 रुपये हम पहले ही दे चुके हैं, तो उसमें हमें 12,000 को ऐड करना होगा। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 18400। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं तो जिससे बिल्कुल पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। देखिएगा, इस बार वो क्या कर रहा है, कैश पेमेंट दे रहा है, कितने का, कैश पेमेंट इज ऑफ 1620, और इस बार इसने बात करी है 3 साल की। पहले साल वो दे रहा है कितने रुपए, 2178,
2178, सेकेंड ईयर वो दे रहा है 2299 और लास्ट ईयर दे रहा है 2662 और रेट परसेंट इस बार है 10%। तो वो पूछा व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, प्राइस ऑफ द आर्टिकल, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस एक बार इसमें छोटा सा चेंज क्या हो गया है कि यहाँ पर अब 3 सालों की उसने बात करी है। तो फिर से हम 10% को कन्वर्ट करेंगे, ये हो गया 1/10, तो इट मीन्स 10 का कितना बन गया 11। अगली बार 100 का कितना बन जाएगा 121 और अगली बार 1000 का कितना बन जाएगा 1331, 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब। अब हमारे हिसाब से क्वेश्चन में दिस इज 2178, दिस इज इक्वल्स टू 2299 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2662। अब 11 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, 121 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए और 13 से 32 में इसकी मल्टीप्लाई करें, ये तो बिल्कुल आसान है, जस्ट इसका डबल है, मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर हम इसको देखें तो 11 बन जाए 11, कितना बचा 10, 107, 11 9 या 99, 11 8 जा 180। और अगर यहाँ पर देखें तो 121 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो देख लेते हैं 2299, 121, 121, 8, 0, 1 और 9 और ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 10, तो इट मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की 90, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हमारी एक एक यूनिट इसके इक्वल आ गई है, तो ठीक आपको यहाँ पर भी यही काम करना होगा, 198 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 19 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की, तो ये कितना हो जाएगा 2000, ये कितना हो जाएगा 1900, ये कितना हो जाएगा 1980, इन सबको प्लस कर देते हैं 0 8 18 2 1 3 4 और 1 5। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये वाला प्राइस जो मैंने इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दिया है और कैश पेमेंट में दे चुका हूँ 1620 का, ये भी मेरे को ऐड करना होगा, तो 0057। तो इट मीन्स वो जो आर्टिकल था वो हमारा कितने का था 7500 का, ठीक है, ओके। फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन इसी सीरीज में देखते हैं। देखिएगा अब हमारा जो क्वेश्चन है इस बार क्या है, इस बार उसने आपको, मैंने इसको रब कर दिया, चलो कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। कैश पेमेंट इस बार नहीं हो रहा है, इस बार उसने आपको दिया है कॉस्ट प्राइस, वो उसने आपको बता दी है उस आर्टिकल की 20,000। हर बार आप उसको निकाल रहे थे, इस बार उसने आर्टिकल की प्राइस आपको दे दी है 20,000 और जो कैश पेमेंट है स्टार्टिंग में वो कितना है 5000 का उसने डाउन पेमेंट भी कर दिया है, ठीक है, 5000 का, तो 5000 का वो डाउन पेमेंट भी कर चुका है। तो हर बार हम कैश पेमेंट हमें पता होता था और हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते थे, इस बार आपको दोनों चीजें पता हो गई। अब वो क्या कह रहा है कि इसने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट करी, ये तीनों कैसी हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, ये हमें इस बार गिवन है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो आपको यही बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दीज 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने कितने की इंस्टॉलमेंट आपने दी है, ये आपको बताना है। लेकिन बस ये हमें कंफर्म है कि तीनों की तीनों क्या है इक्वल इंस्टॉलमेंट है और रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना है 12.5%, दिस इज 12.5%। तो बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, इस बार ये अननोन हो गया और ये पार्ट नोन हो गया, इतना सा फर्क है। अब देखते हैं इसको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले 12.5% को हम कन्वर्ट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू 1/8, तो क्या हो गया, इट मीन्स अगर 8 रुपीज से तो वो बन गया 9, तो 8 का स्क्वायर 64, 81, अगली बार कितना हो जाएगा 512 और ये 729, ठीक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ये हमारी तीनों की तीनों क्या है इंस्टॉलमेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो वो कह रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो भैया इनको इक्वल बना लेते हैं। तो इक्वल कैसे बनेगी, ये तो 729 मैक्सिमम है तो इसको तो इतना ही रहने देते हैं, इसमें क्या करें 9 की मल्टीप्लाई, इसमें क्या करें 81 की मल्टीप्लाई, तो अब ये कितना हो जाएगा 729, ये भी क्या हो गया 729, ये भी क्या हो गया 729, तीनों के तीनों इक्वल हो गए, यस। अब आप क्या करेंगे, अगर हम जिस मल्टीप्लाई यहाँ पर करें जिस नंबर से उसी से यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये भी हमने कर दिया। तो इट मीन्स ये तो 512 एज इट इज है, 9 और 64 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा 36, 3 कैरी 9 6 जा 54 और 3 57, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64, सबका टोटल कर लेते हैं, 8 6 15 सॉरी 14 और 2 16, 8 और 4 12 और 1 13, 1 कैरी 7 5 12, 12 and 5 17। तो हमारे हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस आ रही है वो कितनी आ रही है 1736 एक्सक्लूडिंग द कैश पेमेंट। कैश पेमेंट कितना है क्वेश्चन में 5,000 रुपए है और कॉस्ट प्राइस थी इतनी, तो ये जो आता है ये कैश पेमेंट जो हम डाउन पेमेंट कर देते हैं उसके बाद जो बचा हुआ प्राइस होता है वो यहाँ पर होता है। तो 20,000 में से 15,000 5,000 को माइनस कर देंगे तो इट मीन्स
दिस इज इक्विवेलेंट टू 15,000। ये किसके इक्वल है? 15,000 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो अब इससे कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि एक किसके बराबर हो जाएगा? 15,000 डिवाइड बाई 170। तो एक इसके बराबर हो जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की है? 729 की मेरी इंस्टॉलमेंट है। तो 729 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर एक इसके बराबर है तो 729 किसके इक्वल होगा? 15,000 डिवाइड बाई 1736 मल्टीप्लाई बाई 729। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मेरे ख्याल से इससे कितनी बार कैंसिल होगा फिलहाल नहीं पता चल रहा है। तो 6 और 3 9, 9 and 1 10, 10 and 7 17। तो इट मीन्स ये 9 से तो कटेगा नहीं। ओके, और किससे कट सकता है वो देख लेते हैं। इसको हम 4 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। तो 4 से जब इसको कैंसिल कर रहा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। यहाँ पर इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12, कितना बचा? 3 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 और 0। ये फिर से अब आपका 2 से और हो सकता है, हमने पहले इसको 8 से करना चाहिए था। चलिएगा कोई नहीं, 2 2 जा 4, 2 17 जा 34 और 2 से इसको हम कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा? 18 7 5। अब ये है 217। क्या ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है या ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है? अगर मैं इसकी 7 से मल्टीप्लाई करूँ, नो। तो 7 और 1 8 में 10। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे कि हमारी कैलकुलेशन अलग चल जाए। तो हमारा आंसर कितना आएगा? दिस इज नाउ इक्वल्स टू 1875 अपॉन 217 इंटू 729। ठीक है, अब ये हमारी कैलकुलेशन है। तो अब ये देखेगा ये किस नंबर से कट सकता है। 7 और 1 8 में तो 10। तो एक मिनट आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो आ रहा है इसको हम सॉल्व अगर करें तो फाइनल आंसर आप देख लेना कितना आएगा। जो आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 6299। फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका दैट इज इक्वल्स टू 6299 कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 6299 की होगी। ठीक है, इसको फिर भी हम ऐसा कर लेते हैं। 217 से 1875 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो हमारा टेबल चलेगा 7 7 जा 49 और 8 7 जा 56, लगभग इसके आसपास चल सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 7 और 4 11 और 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 14 और 1 15, लगभग ये आ रहा है। ये तो और भी ज़्यादा चल सकता था। तो 15 में से 9 गया 6 और 6 में से गया 5 और ये हो गया 7 में से 5 गया 2, तो एक बार और चल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स 8 पॉइंट समथिंग आएगा। 217 इसमें से माइनस कर दूँ 9 और 49 बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, जिससे कि आंसर हमारा एक बार चेक हो जाए कि हाँ ये हमारा आंसर आ रहा है। तो 8 पॉइंट समथिंग अगर हम इसको करेंगे, मैं इसको सिर्फ 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि बस एक बार हम आंसर तक पहुँच जाए, बाकी हम बाद में देख लेंगे। 8 9 जा 72 और 8 2 जा 16, 16 और 6 22, 8 7 जा 56 और दिस, क्योंकि इसमें पॉइंट में भी अभी लगभग 2 भी आएगा तो लगभग 80-90 रुपये और आ जाएंगे, तो लगभग आप इस तक पहुंच सकते हैं। या यहाँ पर अगर हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमारी जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही चल रही थी। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 6299। आप इसको एक दिन सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन जो बेसिक फंडा था वो मैंने जो समझाने का कोशिश करा आपको वो ये है कि इसको इक्वल करना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपको गिवन है, और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगर गिवन है तो इट मींस वी हैव टू मेक इट इक्वल। दिस इज आवर एजेंडा, और यही मेन आपका टास्क है कि इसको हम करके ले जाएं। बाकी तो फिर कैलकुलेशन का पार्ट है और हम आसपास उस पर पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल जो आंसर है वो लगभग 6299 है। इट मीन्स लगभग हो गया 6300। तो 6300 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम जो है यहाँ पर स्टॉप करेंगे। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फाइन, लगभग ऐसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पर वो इक्वल इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इसलिए करा रहा हूँ कि जिससे कि एक बार हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। इस बार जो रेट इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल्स टू 20% पर एनम और टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। फिर से 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स और टू अ सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे प्राइस इन दिस।
ठीक है, तो हमें जो निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं फिर से क्वेश्चन बोल देता हूँ, ए मैन परचेज ए मोटर बाइक फॉर ए सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,800। वो कितने की है? 10,800 की है आपकी इक्वल इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इस बार इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है, तो सीपी आपको बताना है। इस बार कोई भी डाउन पेमेंट का यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम, इस आर को कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 1/5, तो इट मीन्स 5 का हो गया 6, 25 का हो गया 36 और 125 का हो गया 216। अब क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो मुझे इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 36 की मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई, तो सब ये 216 216 216। तो अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो दिस इज इक्वल्स टू 125, दिस इज इक्वल्स टू 150 एंड दिस इज इक्वल्स टू 180। तो हमारा जो आएगा कितना आएगा 5 8 5 15 सॉरी 13 इंटू 15 और 3 and 1 4। अब आपको इसने इस बार इक्वल इंस्टॉलमेंट दी है, कितनी है? 10,800। तो इट मीन्स ये जो 216 है ये किसके इक्वल है? 10,800 की इक्वल है। तो एक किसके इक्वल होगा? 10,800 इंटू 216। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। तो 455 विल बी इक्वल टू 455 मल्टीप्लाई बाई 10,800 डिवाइड बाय 216। अब ये इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा ये किससे कैंसिल हो रहा है? दिस इज 9 के टेबल में आएगा ये भी और ये भी, तो ये तो हो गया 1200 और ये कितना हो गया 9 2 18 एंड 9 4 जा 36। उसके बाद ये 24 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 50 आ गया। अब आपको क्या करना है? 50 और 455 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 एज इट इज, 5 5 से 25 और 5 5 से 25 टू 27, 2 कैरी। तो हमारा आंसर कितना आया? 22750। दिस इज आवर आंसर। तो इट मीन्स इस बार जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी होगी? 22,750, क्योंकि यहाँ पर उसने कोई भी आपको एक जो है कैश डाउन पेमेंट नहीं करा था। अगर वो कैश डाउन पेमेंट यहाँ पर देता तो इसको उसमें ऐड कर देते और फाइनल हमारा जो है कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की आ जाती। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी और इस सीरीज़ को फिर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं और अगली बार फिर किसी नई टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप इन सेशंस को देखिएगा, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी कैलकुलेशन का पार्ट छूटा हुआ था आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।